नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग नंबर 9, आर्टिकल शुरू होगा 243 से। बात करेंगे ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, नगर पंचायत किसे कहते हैं, ब्लॉक पंचायत का नाम क्या है, कैसे बनेगा, इन सब के बारे में डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल नंबर 243 में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। आर्टिकल की पहली लाइन क्या है, डेफिनेशन, पंचायत की परिभाषा किसकी किसकी, आइएगा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यदि किसी के बारे में अलग से कहा गया तब तो ठीक, अगर नहीं कहा, वैसे भाग नंबर 3 और 4 में पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत को राज्य कहा गया है, लेकिन यहां पर उसी ग्राम पंचायत को कुछ और कहा जा रहा है। तो अगर कहीं और लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो उसका मतलब यह समझा जाएगा जो यहां लिखा है। क्या लिखा है, जिला से किसी राज्य का जिला, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो राज्यों में जिले होते, ठीक है। जिला की परिभाषा ये हुई। ग्राम सभा की परिभाषा क्या, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निकाय अभिप्रेत है। ग्राम सभा का मतलब जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा है और जो व्यक्ति वोटिंग के लिस्ट में जिसका नाम आ गया वही ग्राम सभा का सदस्य रहेगा, काउंट किया जाएगा। ग्राम सभा से मतलब ये होगा 18 साल से कम वाले ग्राम सभा के मेंबर तो हैं, बट ग्राम सभा में शामिल नहीं है क्योंकि वोटिंग नहीं कर सकते। ग्राम सभा का मतलब जो चुनाव में आए, नहीं तो अपने अपने गांव होते हैं तो गांव के सदस्य तो सभी होंगे, लेकिन ग्राम सभा में वही आएंगे जो 18 साल से ज्यादा वाले, जिनका इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम है। मध्यवर्ती जो कि ब्लॉक वाली है, प्रखंड वाली, मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तर के बीच ऐसे स्तर पर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा कि हम इस राज्य में मध्यवर्ती पंचायत की व्यवस्था करते हैं, जिसमें बीडीसी का चुनाव होगा, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाएगा, जो कि मध्यवर्ती होंगे। वैसे तो ग्राम पंचायत गांव का, जिले में जिला पंचायत, लेकिन जरूरत है अगर जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है तो आप मध्यवर्ती भी बनाया जाएगा, और जब मध्यवर्ती बनाया जाएगा तो आपका ब्लॉक के नाम से जाना जाएगा। तो ये तीनों की आपकी क्या रही, डेफिनेशन रही। आगे कुछ और बात कही गई, पंचायत से ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत होगी। पंचायत का मतलब यह होगा, गांव के पंचायत में आएंगे। पंचायत क्षेत्र का मतलब क्या होगा, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, जितना भी एरिया जिसमें जमीन वगैरह सब आ जाएगी पंचायत क्षेत्र में। जनसंख्या का मतलब जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसका सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए, वही वाली जनसंख्या काउंट की जाएगी। जिसके आंकड़े प्रकाशित नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डिलिमिटेशन कमीशन से संबंध आता है, यानी कि हमें सीमाओं का सीमांकन करना पड़ेगा। बार बार सीमांकन किया नहीं जा सकता, इसलिए जब तक सरकारी डेटा नहीं आ जाता जनगणना का, तब तक पुनः समायोजित ना करना पड़े तो पुराने डेटा का ही प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या बढ़ती चली जाती, वोटर भी बढ़ते चले जाते, बट फाइनली उसका यूज नहीं किया जाता है। जैसे 10,000 पे एक ग्राम प्रधान चुनना है, लेकिन जनगणना हमने 2021 की यूज की, तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज जनसंख्या तो हर साल बढ़ रही है, फिर हर बार जैसे एक गांव में अभी 15 ग्राम प्रधान है, एक जिले में 15 ग्राम प्रधान है, तो बार बार हमें फिर 16 फिर 17 हर बार बढ़ाने पड़ेंगे, तो ऐसे मिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए वेट किया जाता है, जब तक सरकारी जनगणना नहीं आ जाती तब तक पुराने वाली जनगणना के हिसाब से ही आगे चुनाव कराते रहते हैं। इसीलिए कई बार किसी ग्राम सभा में 2000 वोटर होते हैं, किसी ग्राम सभा में 1000 वोटर ही होते हैं। ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के निर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी आएगा। देखो, ग्राम सभा में कई गांव हो सकते हैं। जैसे हमारी ग्राम सभा है, मान लीजिएगा उसका नाम मान लीजिएगा कि अरबपुर। अब हमारे अरबपुर में 10 गांव हैं, उन सब का ग्राम पंचायत का सदस्य एक होगा, तो वो ग्राम सभा होती है। और इनके जो 10-12 खंड है वो गांव के नाम से जाने जाएंगे। किसे गांव माना जाए इसकी पावर राज्यपाल के पास है, राज्यपाल उसे गांव का दर्जा दे देगा तो फिर वो गांव के नाम से जाना जाएगा, नहीं तो वो किसी गांव का सब पार्ट माना जाता है। तो ये रहा आर्टिकल 243। अब इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे, कैसे कार्यकाल रहेगा, कितने दिन काम करेगा, ये सारे आर्टिकल ABCD करके आगे हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे।
आज से तैयार रहिए ग्राम पंचायत के बारे में। यह था आपका भाग नंबर 9 जो कि जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन साल 1992 के द्वारा। मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।